आसान की बस कुछ ही दिन बचे हैं जब यह तय हो जाएगा कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। हर पार्टी पूरी ताकत लगा रही है दिल्ली की जनता को अपनी ओर करने के लिए, राजधानी का दंगल जीतने के लिए। दिल्ली के चुनाव में कई फैक्टर ऐसे हैं जो जीत हार के अंतर को तय कर रहे हैं और इन्हीं फैक्टर के गोल गोल दिल्ली की सियासत भी घूम रही है। दिल्ली के दिल में क्या है ये तो 8 तारीख बताएगा, पर सियासी दल एक एक वोट के लिए रणनीति बना रहे हैं। गलियां, नुक्कड़, चौक चौराहों में चर्चा है अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। वादों की पोटली जनता के सामने सभी दलों ने परोस दी है। अब जनता किसे पसंद करेगी, किसे नकार देगी, ये तय 8 फरवरी को हो जाएगा। दिल्ली में जैसे जैसे 5 फरवरी की तारीख करीब आ रही है, सियासी पारा हाई हो रहा है। आरोप, बयान, विवाद और संग्राम। सियासत में फिलहाल सब कुछ जायज है। हर पार्टी का यही संकल्प है कि दिल्ली दरबार में सत्ता की चाबी उसे ही मिले। हर दल के लिए हर वोट कीमती है। निगाह उन आंकड़ों पर भी है जिनके बिना दिल्ली की जीत मुश्किल है, और इसमें सबसे ऊपर आता है पूर्वांचल वोटर का वो नाम जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर दे, समझ लो जीत उसी की पक्की है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स क्यों जरूरी हैं? हर दल के लिए इसे आंकड़ों से समझ लीजिए। दिल्ली की 30 सीटें पूर्वांचली बहुल हैं। पूर्वांचली वोटर्स के अलावा हर पार्टी की नजर आधी आबादी पर भी है, यानी दिल्ली में मौजूद महिला वोटर्स पर। दिल्ली में महिला वोटर्स की संख्या 46% है। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 वोटर हैं, जिसमें महिला वोटर्स की संख्या 71,74,000 है। महिलाओं का वोट पाने के लिए हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। वहीं झुग्गी वोटर्स पर भी आप, बीजेपी और कांग्रेस की निगाह लगी हुई है। झुग्गी वोटर्स दिल्ली के चुनावों में गेम चेंजर साबित होते हैं। दिल्ली का सियासी खेल जीतने के लिए हर किसी को इनकी जरूरत है। दिल्ली के झुग्गी वोटर्स करीब 20 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। दिल्ली में करीब 16 लाख झुग्गी वोटर्स हैं। वहीं 675 झुग्गी क्लस्टर में करीब 3,07,000 झुग्गियां हैं। दिल्ली में इस बार मामला त्रिकोणीय है। हर दल के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। आप पर एक बार फिर बड़ी जीत पाने का दबाव है। बीजेपी को 27 साल का अपना सियासी सूखा खत्म होने का इंतजार है। कांग्रेस भी दिल्ली में अपने खोई जमीन पाने की कोशिश में है, और इन सब के बीच दिल्ली की सियासत भी प्रचंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अजय सेहरावत, प्रवक्ता बीजेपी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, संजीव नासियार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, डॉक्टर टीना करवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अब दिल्ली के दिल में कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से दावे कर रही है। थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी ने, अगर आज हम बात करें, सफाई कर्मचारियों को सस्ते मकान के लिए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को खत लिख दिया। तो मैं सबसे पहले मैं संजीव नासियार जी आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या सस्ता मकान वाली बात, या फिर ये जो योजनाएं 21 रुपए महिलाओं को देने की बात, ये चुनाव के दिन में ही आपको क्यों नजर आए? भाई आप लोगों ने काम बहुत किया, आप लोग दावा करते हैं आप लोगों ने दिल्ली को चमचमा दिया, एकदम चकाचक कर दिया है, तो फिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी आपको कि भाई आप रोज एक वायदा लॉन्च कर रहे हैं? देखिए विवेक जी, दिल्ली का चुनाव या कोई भी प्रदेश का जब चुनाव आता है तो सरकार जिसने काम किया है या आने वाली सरकार जो बनने जा रही है, उसमें हमारा क्या विजन है, क्या प्लानिंग है, अरविंद केजरीवाल जी की वो गारंटीज हैं। आज जिस तरीके से सफाई कर्मचारी चाहे एनडीएमसी के हों चाहे एमसीडी के हों, उन सबसे जो शुरुआत होने जा रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करेगी तो उन सबको, गरीब लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। देखिए दिल्ली का चुनाव विवेक जी, हम लोगों ने जो 11 साल में काम किया है उसके आधार पे आगे जो हम प्लानिंग और विजन और जो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी देने जा रहे हैं, हम उस पर लड़ने जा रहे हैं। हम भारतीय गाली गलौज पार्टी नहीं है, हम भारतीय झगड़ा पार्टी नहीं है। जिस तरीके से गाली गलौज हो रही है,
जिस तरीके से मारपीट और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जो हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं उन पे जिस तरीके से कल हमला हुआ, इससे निंदनीय कोई बात नहीं हो सकती। और वो तीनों लोग कौन हैं, उन तीनों लोगों का क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये सब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। एक हार्डेंड क्रिमिनल जिन पे 3-3, 4-4 क्रिमिनल केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो लोग कल अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिस तरीके से ये वो तो आपको 10 साल, ये तो आपको 10 साल का आपदा बता रहे हैं, कह रहे हैं आपदा वाली पार्टी 10 साल की आपदा रही है दिल्ली में, क्योंकि ये गाली गलौज पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर इनके उम्मीदवार जो 2 बार 3 बार संसद सदस्य भी रह चुके हैं, वो सिवाय गाली देने के, इनके प्रवक्ता गाली देते हैं। पूर्वांचल समाज को जिस तरीके से नेशनल टीवी पे बैठकर गाली दी गई, इनके पास गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ के झगड़ा शुरू कर दिया है। भारतीय जुमला इन्होंने, पार्टी आपने 2100 का इन्होंने बोला 2500 देंगे। नासिर जी, अगर 2500 के फेर में जनता चली गई, वोट चला गया, तो फिर इस बार मुश्किल हो सकती है आप लोगों को। नहीं विवेक जी, मैं एक चीज जरूर जानना चाहता हूं। मैं आज से किसी विधानसभा में गया हुआ था, तो वहां लोगों ने पूछा कि जी ये 2500 जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, ये वो 15 लाख रुपए जो आने थे उसके अलावा है या उसी के अंदर इंक्लूड है? चलिए अजय सहरावत जी इसका जवाब दे देंगे आपको। अजय सहरावत जी हैं इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। अजय सहरावत जी। जी नहीं, मैंने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, और जिस तरह के शब्द वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो पता चल रहा है कि किस तरह की भाषा शैली और किस तरह के नेता उनकी बात करते हैं। दूसरे की पार्टी का नाम लिख करके उसको गाली गलौज पार्टी बता देना, जो इतनी साल पुरानी पार्टी है। आप तो मात्र 10 साल से आए हैं, आपको तो लोकतंत्र पर विश्वास है, आपको डेमोक्रेसी का सम्मान करना चाहिए, दूसरी पार्टियों का भी सम्मान करना चाहिए। पर आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप तो लालू प्रसाद यादव के साथ बैठते हैं, आप तो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव के साथ बैठते हैं, आप तो राहुल गांधी के साथ बैठते हैं, केजरीवाल की वाइफ तो सोनिया गांधी जी के साथ स्टेज शेयर करती हैं, उसके बाद आप उन्हीं को गाली देते हैं। तो आपका तो नैतिकता ठीक है ना, क्योंकि आपको तो हर उसी को गाली देनी है जिससे आपने कभी ताली बजाई हो। यही कांग्रेस थी जिसके साथ आपने गठबंधन में सरकार चलाई थी, आज इसी कांग्रेस के नेताओं को आप गाली देते हैं। आपने ऐसा कोई सगा नहीं, वो सही स्टेटमेंट है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। आज बताइए ना, 11 साल की सरकार चलाने के बाद कौन से मुद्दे लेकर के आ रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी टेलीविजन पर? क्या आज आपको अपना डिलीवरी रिपोर्ट नहीं दिखाना चाहिए था? क्या आपको 11 साल के डिलीवरी कार्ड नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या आपको नहीं बताना चाहिए था जी यमुना क्यों नहीं साफ हुई? आपको नहीं बताना चाहिए था जी वर्ल्ड क्लास लंदन मॉडल कहां चला गया जी? थेम्स रिवर बनाने वाले थे, यमुना साफ क्यों नहीं हो रही, साफ पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा, सीवरेज क्यों नहीं पहुंच रही, रोड क्यों नहीं बन रहे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक को आपने दिल्ली से दूर कर दिया। वो कूड़े के पहाड़ हट गए जी, एमसीडी के आने से पहले कूड़े के पहाड़ 80 दिन में हटा देंगे जी, ये हटा देंगे जी, वो हटा देंगे जी। हर गली का, हर मोहल्ले का, हर गांव का आज की डेट में सत्यानाश हुआ पड़ा है। आप दिल्ली की गलियों में जाकर के देखिए, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर के देखिए, कितनी बुरी गंदगी और कितनी बुरी गलत हालत में लोग जी रहे हैं। लेकिन अपना डिलीवरी कार्ड बताने के बजाय मुद्दों से भटकाने की राजनीति कोई आम आदमी पार्टी से सीखे। आज हम पर कातिलाना हमला हो गया जी, हम पे लोकसभा से पहले भी कातिलाना हमला हो रहा था जी, हम पे म्युनिसिपैलिटी से पहले भी हमला हो जाता है जी, पता नहीं चुनाव से पहले कैसे बड़ा कातिलाना हमला हो जाता है जी। मतलब हद मचा रखी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। चुनाव से पहले आप ही लोग हमला करवाते हैं बार बार। अब कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी ने आप सोचिए ना, 11 साल से पुरानी पार्टी जिसको आकर के लोगों के सामने ये कहना चाहिए था। सुन लीजिए नासिर भाई, मैं सुन रहा था आपको, नासिर भाई सुन रहा था, मैं सुनूंगा आपको, मैं आपको सुनूंगा नासिर भाई, नासिर भाई मैं सुनूंगा, नहीं नासिर भाई मैं सुनूंगा आपको सुनूंगा, मेरी बारी अभी सुन लीजिए। 11 साल अगर दिल्ली में आपने राज किया, आप अपना रिपोर्ट कार्ड तक तो दिखा नहीं सकते। आपके खुद के अरविंद केजरीवाल जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सुन लीजिए, अरे भैया मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, केजरीवाल ने खुद माना है पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं अच्छे रोड नहीं बना पाया, मैं ये काम नहीं कर पाया। ये तो वो काम आपने गिनवाया है। आप तो ये सोचिए, आप अपना डिलीवरी कार्ड कैसे दिखाएंगे? आप अपना चेहरा दिखाइए ना। आप आने वाली क्या है? आप दिल्ली की जनता को भविष्य काल में मत ले जाइए, आप दिल्ली की योजना को बताइए, वर्तमान में आपने दिल्ली के लिए क्या किया? आपने दिल्ली का बताइए ना, वर्तमान के लिए क्या किया? आप तो सिर्फ भविष्य काल का दिखाते रहते हैं। आपने पंजाब में 1000 रुपए, कहीं ऐसा ना हो जाए अजय जी और संजीव जी कि आप दोनों लड़ते रह जाए और असली खेल उधर कांग्रेस करके निकल जाए, है ना। उन्होंने, टीना जी ने भी तैयारी कर रखी है, कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारी कर रखी है, उन्होंने भी महिला सम्मान के, प्यारी दीदी योजना महिला सम्मान के लिए उन्होंने लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। तो टीना जी की तैयारी, कांग्रेस पार्टी की कितनी तैयारी है? या फिर जैसा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपको रेस में देख ही नहीं रहे हैं वैसा है? आज दिल्ली की जनता चाहती है कि कांग्रेस है जरूरी, क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले जब हम सत्ता में थे,
हमने वो सब कार्य किए। यमुना को साफ करने का काम दिल्ली सरकार का जो है कांग्रेस की सरकार ने किया। आज बताइए, केजरीवाल जी कह रहे थे कि 2025 में वोट नहीं मांगूंगा, आज किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? क्या यमुना की सफाई हो गई है? देखिए, झूठे लोग हैं, लगातार फर्जीवाल। जो केजरीवाल है वो फर्जीवाल है, और आम आदमी मोदी सरकार वो है झांसेवाल। लगातार झूठ बोला गया है, दिल्ली वासियों को बहुत तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन इनको परवाह नहीं है। आप देखिए, तू में हो रहा है, इनकी आपस में ही लड़ाइयां हो रही है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन विकास का मॉडल नहीं है, किसी के पास नहीं है, ना आम आदमी पार्टी के पास है, ना मोदी सरकार के पास है। 11 साल से सत्ता में रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या योजना लेकर आ रही है? प्यारी दीदी योजना लेकर आ रही है, युवा उड़ान योजना लेकर आ रही है, जीवन रक्षा योजना लेके आ रही है, 25 लाख का जो हेल्थ बीमा है वो देने का काम कर रही है। और जब सत्ता में आएंगे हम, वो 2500 रुपए जो कि केजरीवाल साहब ने दे यानी कि आप लोग भी आम आदमी पार्टी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, सत्ता में हम तो पुरानी पार्टी है, ये हमसे सीखेंगे, हम उनसे सीखेंगे। देखिए, लगातार हमने तो दिल्ली में काम किया है, शीला जी का काम को दुनिया याद कर रही है, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी शीला जी के काम को जनता याद कर रही है। और लगातार मैं तो ये कहना चाहती हूँ साफ तौर पर, जहाँ जहाँ केजरीवाल जा रहे हैं, गो बैक के नारे लग रहे हैं। ये सबसे दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जिस तरीके से केजरीवाल जी की जो रेवड़ी बताते थे, उसकी प्रशंसा करके और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल जी की ही ये जीत है, आज दिल्ली वासियों की ये जीत है कि आज इन लोगों को मजबूर होके ये सारी योजनाएं संजीव भाई जनता के साथ कॉपी करनी पड़ रही है। लेकिन दिल्ली की जनता महिला सम्मान योजना के साथ जाएगी, दिल्ली की योजना संजीवनी योजना के साथ जाएगी, दिल्ली की योजना अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना के साथ जाएगी, और पुजारियों और ग्रंथियों को जिस तरीके से समान राशि मिलेगी उसके साथ जाएगी। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को काम करते हुए देखा है, उसकी सरकार पर विश्वास करते हैं, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कोई फर्जीवाल बताए, कोई गाली गलौज करे। इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? आप लोगों का इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप से बात अब आगे निकल चुकी है, अब वोटर मूड बना चुका है, कहाँ क्या करना है, कैसे वोट करना है, किसको वोट करना है, ये मुझे लगता है वोटर्स ने मूड बना लिया हो, क्योंकि इलेक्शन में बहुत दिन बचे नहीं है, कुल जमा 15-16 दिन रह गए हैं। तो ये इंटरनल जी, मैं सौरभ दुबे जी से पूछ रहा जरा, दोनों पार्टियां हार रही हैं, मारपीट पे आ गए। आपका इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? नहीं, आपका तो डर बता रहा है, आपको एक घबराई हुई तरफा है। 2020 और 2015 वाली जीत होने जा रही है, कि कांग्रेस को मार देने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी स्कूटी पे बैठ एक तरफा जी, सौरभ दुबे जी, आपने भी कोई इंटरनल सर्वे किया होगा, कराया होगा, पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा, कुछ जानकारी हासिल की होगी, आपको क्या लग रहा है? नहीं चलने वाली है। देखिए, दिल्ली का चुनाव, जब दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है वो बहुत कड़ा मुकाबला है, लगभग 50% का मामला चल रहा था। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो संकल्प पत्र लेकर के आए, उसका पार्ट 1 जो है, तो उसमें जो घोषणाएं, ये बताइए, आप तो नोट बांटने में व्यस्त है। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं होती ना जी, मैं एज ए विश्लेषक अपनी बात कह रहा हूँ। आप बताइए, आप तो नोटों के घमंड पर बोल रहे हैं, आप लोग तो नोटों के घमंड पे बोल रहे हैं। मैं एज ए विश्लेषक अपनी बात कह रहा हूँ, सुन लीजिए। आप तो न 3 में है न 13 में, आप क्यों कूद के आ रही हैं? अरे आपकी पार्टी न 3 में है न 13 में है, मेरे आंकड़े के हिसाब से तो आपका फिर से खाता नहीं खुल रहा है। जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी 0 पे है, 0 पे है। आपकी अलका लांबा जी सरेंडर कर चुकी है चुनाव के पहले। संदीप दीक्षित जी का साथ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं दे रहे हैं, अलग अलग पड़े हुए हैं संदीप दीक्षित, अलका लांबा उधर अलग परेशान है, बाकी कोई कांग्रेस का नेता आपका दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो शून्य पर थी, दूसरी बार भी शून्य पर थी, अभी वास्तव में जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपको 0+0 जो है 0 मिलने वाला है। अब सुनिए, आप बोलना दीजिए बीच में, देखिए डिस्टर्बेंस जो है एलिमेंट मत बनिए आप जो है, जिससे मत करिए, मुझे थोड़ा विश्लेषण करने दीजिए, अच्छे से विश्लेषण करके टीना जी आपके पास वापस आ रहा है, टीना जी आपके पास वापस आ रहा है, अब कीजिए ना विश्लेषण। हाँ ठीक है, विश्लेषण कीजिए। मैं कह रहा था 50-50% का जो है मामला चल रहा था, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र की घोषणा की, संकल्प पत्र लाए अपना भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद से
आम आदमी पार्टी को ये पता चला कि भैया हम जो सारी योजनाएं एक फ्री बीज के नाम पर चुनाव में लड़ते थे, अब वो भी हाथ से वो चली गई। वो भारतीय जनता पार्टी ने ले ली। 2500 रुपए की जो है वो उन्होंने घोषणा की। साथ ही साथ जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, तमाम अन्य तरह की जो आम आदमी पार्टी घोषणाएं करती थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। तो अब उसके बाद से सर्वे ये कहता है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में बढ़त पे है। ये जमीनी हकीकत है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर के बात कही जा रही है। यहाँ पर जो नेता है, अरे आपका आकलन ही नहीं किया। आप सुनिए तो सही, आपने आप तो बदला लेने के लिए आए हैं। आपके साथ जो हरियाणा में किया आम आदमी पार्टी ने, आप दिल्ली में बदला लेने आए हैं। वहां पर आपका पत्ता साफ किया आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली के चुनाव में आप आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ करने आए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए आप जिस प्रकार से गठबंधन में रह के भस्मासुर बन रही है, वो ठीक नहीं है। आपकी पार्टी भस्मासुर का काम कर रही है। इंडिया अलायंस के लिए आप लोग भस्मासुर हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के लिए भस्मासुर है, और इंडिया अलायंस के नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस वजह से किनारा कर दिया आपसे। आपको बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अरे एक एक करके, अरे भाई साहब, एक एक करके टीना जी, एक एक करके रिलैक्स। देखिए, कोई जंग नहीं लड़नी, चुनाव लड़ना है, कोई बात नहीं, आराम से। देखिए, कुछ नहीं होगा कोहराम से, सब होगा आराम से। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बात को समझने की कोशिश की। मैं तो मुझे खांसी आ रही थी, हो गया ना, दवा दी। मैं दिल्ली से आया, मुझे खांसी आ रही थी, आपने दवा दी, आपका हाँ, लेकिन एक एक अरे आपका आप अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को, ठीक है, कांग्रेस पार्टी बदला ले रही है। सुन लीजिए, 2 लाइन मेरी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पटकनी दी, उसके कारण से ठीक है। आप कह रहे हैं कि संकल्प पत्र आने के बाद सीन बदल गया। मैं अजय शेरावत जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद मैं संजीव नासियार जी के पास जा रहा हूँ। शेरावत जी, आप तो इसे रेवड़ी कहते थे जो आपके संकल्प पत्र में है। नहीं, देखिए, हमने पहली बात तो मैंने कहा हम प्रो पीपल भी हैं और प्रो डेवलपमेंट भी। यही बात अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ जाते हैं तो वो सिर्फ पॉलिसीज बनाने, ऐसी फ्रीबीज की पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पर वो कुछ नहीं करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वो कुछ नहीं करते हैं। MMRTS प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ का था, वो इन्होंने हॉल्ट कर दिया। रेलवे की ये मेट्रो की एक्सपेंशन थी, वो इन्होंने हॉल्ट कर दिया। आज के डेट में रोड डेवलपमेंट, इंफ्रा आप दिल्ली का देखें, इतना बुरा हाल है। ना एक नया स्कूल बना है, ना एक नया अस्पताल बना है, ना एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। तो डेवलपमेंट छोड़कर ये सिर्फ इनके भरोसे बैठते हैं। जबकि और इनकी भी कहानी सुन लीजिए, ये पहले पंजाब में 2 साल पहले 1000 रुपए देने वाले थे महिलाओं को, आज तक तो दिया नहीं साहब, एक फूटी कौड़ी भी। फिर उन्होंने साल भर पहले दिल्ली में 1000 रुपए महिलाओं को देने चाहे, आज तक उसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। अब उसी 1000 को बढ़ा करके 2100 भी बना दिया। आप समझने की कोशिश कीजिए साहब, आज तक एक फूटी कौड़ी किसी के अकाउंट में नहीं गई, और हवा में करोड़ों रुपए बांट भी रही है केजरीवाल ने। तो ये वाले टोपीबाज लोग हैं कि सिर्फ ऐसी घोषणा कर दो जो कभी जमीन पर ना हुई हो, ना कभी करी हो। हम जहां लाडली योजना की बात करते हैं, हम मध्य प्रदेश में लाडली योजना एग्जीक्यूट कर चुके हैं, हम उसके बाद महाराष्ट्र में कर चुके हैं, हम उसके बाद छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली की बारी है। और अगर भाजपा कुछ प्रॉमिस करती है तो उसको डिलीवर करती है। अरविंद केजरीवाल की तरह झूठे वादे नहीं करते कि अगर 25 में यमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट मत देना। यही बात इन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले कही थी, अगर मुझे जेल भेजना चाहते हो तो मुझे वोट मत देना। लोगों ने वोट नहीं दी तो वो जेल चले गए थे। हम जो प्रॉमिस लेकर के आए, हमारा प्रॉमिस साफ है। हम दिल्ली के महिलाओं को 2500 देंगे, प्रेगनेंसी के समय 21,000 रुपए देंगे, 6 पौष्टिक आहार भी देंगे, 5 रुपए में अटल कैंटीन का खाना भी देंगे। तो हम लोगों के लिए पॉलिसी भी लाए हैं, और हम दिल्ली को डेवलपमेंट भी देंगे। दिल्ली में हाईवे भी बनेगा, प्लस पॉलिसीज। जी देखिए विवेक जी, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर और अजय तक सबका ये धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया। और अरे महिला योजना तो हम लाए पार्टी है, लाडली योजना राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर 450 लाडली योजना तो हम लाए थे, वो आपने कॉपी करी है। सिलेंडर दिया क्या है? आपने पंजाब में रोजगार देने की बात करी थी। अरे सर, आप तो अपने वादों की बात कीजिए ना। आपकी दिल्ली की डिलीवरी की रिपोर्ट क्या है? आपकी दिल्ली की डिलीवरी की रिपोर्ट है कहाँ? आपने तो दिल्ली में एक काम नहीं करा साहब। अरे लोकसभा का चुनाव छोड़िए, आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी डिलीवरी रिपोर्ट तो बताइए। लोकसभा के चुनाव में आप लपेटे जा चुके हैं, जनता ने आपको लोकसभा में नकार दिया है। अजय जी जवाब ले लेते हैं, संजीव नासियार से जवाब लेते हैं। संजीव जी, एक इंटरनल एक ऐसी सर्वे की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि 47 लाख वोट जो है वो लगभग आम आदमी पार्टी को और भाजपा को 45 लाख वोट मिल सकते हैं, और 50-50 यानी कि कांटे की टक्कर इस बार हो सकती है।
आप कह रहे हैं विवेक आप जी- लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेंगे जैसे आपने 2 बार 3 बार किया है। यस विवेक जी, अपने आप व्यवहार से पता चल जाता है। हम लोग जहां पर भी जा रहे हैं मुद्दों की बात कर रहे हैं और अपना पॉजिटिव एजेंडा बता रहे हैं कि हमने ये किया है और ये करने वाले हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं गाली गलौज कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, कहीं पूरी तरह जिस तरह के रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं। ठीक है, भारतीय जरा जनता टीना जी के पार्टी पास चलते जिस जल्दी तरीके से से सौरभ दुबे जी के पास। हार accept टीना कर जी यानी कि चुकी है, कांग्रेस पार्टी है, दिल्ली के लिए क्या करने ये वाली है, या पूरी कांग्रेस तरीके पार्टी से दिल्ली में सुब्रत साहब अलग थलग पड़ी हुई है। मैं आ रहा हूं, 1 सेकंड में आ रहा हूं। मैं टीना जी से एक जवाब ले लूं। देखिए, आम आदमी नहीं क्या मैं शो मैं कर रहा हूं, आप थोड़ी कर रहे हैं। नहीं क्या होता है। बिल्कुल आप कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी टीना जी पार्टी से एक सवाल ले लीजिए प्लीज, उनसे मैं आ रहा हूं आपके पास। टीना जी तेरा में ले लीजिए सवाल। विवेक जी बार बार ये कहते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने देते। क्या इनसे पूछिए, क्या ये सत्ता में वापस आएंगे तो ये फिर ये रोना रोएंगे? इसीलिए जनता इनको वोट क्यों देगी? ये तो रोना रोते हैं कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार काम नहीं करने ठीक देती। है सरोज जी, भाई वो कह रही है कि भाई एलजी अपनी चलाते हैं, सीएम अपनी चलाते हैं, और ये जो 2 चक्की है इसके बीच में जनता पिस जाती है। बताइए इनका रोना खत्म नहीं होता है। ठीक है, जल्दी से सौरभ दुबे जी जल्दी से। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे मुख्य मुद्दा जो है कि जो जिससे सारी राजनीतिक पार्टियां बच रही हैं, वो मुद्दा है कि जो आपने आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया दिल्ली के अंदर। अरे बाद में आएंगे, आपकी फ्री बीज की योजना लेंगे। जो आदमी दिल्ली का मर रहा है पोल्यूशन के कारण, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अरे मेरी छोड़िए, कितने तो बुजुर्ग मर गए इस साल दिल्ली में, खांसी से मर गए, पोल्यूशन से मर गए। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि दिल्ली की जनता को मौत के मुंह में छोड़ने के लिए किसने भी बस किया? अरविंद केजरीवाल ने भी बस किया, और वो जेल के अंदर चले गए। जेल के अंदर बैठ करके आराम से मैंगो खा रहे थे, काट करके शुगर बढ़ा रहे थे अपना बाहर निकलने के लिए। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को मौत के मुंह में ढकेल दिया, वो शर्मनाक है। लेकिन पराली दिल्ली में थोड़ी चलती है। अरे भाई साहब, पराली दिल्ली में नहीं चलती, पोल्यूशन और भी कारणों से दिल्ली में होते हैं। पराली कहीं भी चल रही है, पंजाब में चलती है, पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है, देखिए ये मुद्दा मुख्य मुद्दा है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर हम संजीव जी जिंदा रहेंगे तभी फ्री बिजली ले पाएंगे। जिंदा अरे भाई साहब कह रहा हूँ अरे कुछ नहीं होगा, कोराम से अरे सब कुछ भाई होगा, साहब आराम से। सुनिए, रुक जाइए, कभी आप संजीव जी मर कुछ कहना चाह रहे हैं। रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड संजीव जी, वाइंड अप रिमार्क आपका। संजीव जी। हाँ। विवेक जी, ये पर्यावरण की जो बात कर रहे हैं, पर्यावरण पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट और सब सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार तो दिल्ली रोडों पे काम करते हुए नजर आती है। आज देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम तक नहीं पता दुनिया को। ना यूपी में कोई काम हो रहा है, ना ठीक राजस्थान में है, कोई काम हो रहा है, चलिए ना हरियाणा में कोई काम हो रहा है। चलिए देखते हैं जनता क्या डिसाइड करती है। लेकिन अब मुझे लगता है वोटर्स ने मूड बना लिया है। अब आप लोग ग्राउंड पर हैं, अब आप लोगों को रियलिटी ज्यादा पता होगी, ग्राउंड की रियलिटी